श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में महापुरुष संतों की वाणियों का गुणानुवाद श्रवण करते हैं। प्यारे भक्तों, आजकल हम भक्त श्री नामदेव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आपने कल श्रवण किया कि कल किस तरह से जब नाना जी आए तो वापिस ठाकुर जी को साक्षात दूध पिलाया और वह दृश्य नाना जी ने भी दर्शन किया। इस छवि का दर्शन नाना जी ने किया और हम सब ने किया। प्यारे भक्तों, अपने अपने मनों के द्वारा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब श्री नामदेव जी को ठाकुर जी ने दर्शन दिया तो धीरे धीरे समाज में, लोगों के पास और अन्यत्र राज्यों में नाम श्री नामदेव जी का चारों दिशाओं में फैलने लगा। सब जगह अरे साहब, एक भक्त हैं नामदेव जी, ठाकुर जी साक्षात उनसे गल करते हैं, ठाकुर जी साक्षात उनसे बात करते हैं। ऐसा बहुत बहुत बड़े भक्त हैं। इस तरह से नाम फैल गया। तब उस समय एक बार राजा सिकंदर लोदी ऐसे करके एक राजा हुआ और वहाँ से नपसो मलेच्छ बोल कहीं मिले साहेब सो दीजिए मिलाए करामात दिखराइए। होए करामात तो पे कहे को कसब करे भरे दिन ए पे बाट संतन को खाइए। ताही के प्रताप आप यहाँ लो बुलाए हमें दीजिए जिवाए गाय घर चले जाइए। दर्द के जीवाए गाय सहज सुभाई ही में अति सुख पाए पाए फरो मन भाई। इसका मतलब ये है कि एक बार जो मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलाया, क्योंकि सब सर्वत्र नाम हो गया था, और बुला करके कहा कि आप साहब से मिले हैं, साहब यानी आप भगवान से मिले हैं और उनका दर्शन करते हैं आप। हाँ, तो कहा आप नित्य प्रति दर्शन करते हैं ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी अपने साहब से मिलाइए और कुछ विशेष विचित्र तरह के चमत्कार दिखलाइए। ऐसा राजा ने कहा। प्यारे भक्तों, भक्त श्री नामदेव जी ने कहा, यदि हमसे कोई शक्ति या कोई चमत्कार या कोई हमारे पास ऐसी कोई बात होती तो फिर पेट भरने के लिए, खाने के लिए दिन भर धंधा नहीं करते, काम नहीं करते, किसी प्रकार के पूरे दिन हम निरंतर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो फिर और काम करते थे भक्तों, इस सिलाई का, छपाई का, है ना, ये काम करते थे। तो बोले हम काम कर रहे हैं और जो कुछ हमें मिल जाता है उसी से संतों के साथ बैठकर मैं प्रसाद पाता हूँ, और उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, संतों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। और दूर दूर तक मेरा नाम लोगों ने फैला दिया और तभी आपने मुझे यहाँ बुला लिया है, दरबार में बुला लिया। प्यारे भक्तों, ये बात बादशाह ने जब सुनी तो कहा, ठीक है, तुम कुछ नहीं जानते हो, लेकिन दरबार में आए हो, कुछ तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें कारागृह में बंद कर दूंगा। और बादशाह ने कहा, अच्छा देखो, ये देखो सामने एक मरी हुई गाय पड़ी है, इसको जीवित कर दो, बस इसको जीवित करके और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागृह में रहना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठग रहे हो, है ना, ढोंग कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, तब मैं ऐसा जानूंगा, नहीं तो इस गाय को जिंदा करो। तब श्री नामदेव जी ने मन ही मन अपने ठाकुर का स्मरण किया और सहज स्वभाव से एक भगवान के लिए प्रार्थना का पद गाया। बहुत सुंदर पद गाया और ठाकुर जी को मन ही मन बुलाने लगे, प्रभु कृपा करो, भगवान कृपा करो। और विनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास आस मोई तेरी, एक करूं कान मुरारी। दीनानाथ दीन हवे टेरू, गाई क्यों न जीवावो। आछे सबे अंग हैं या के, मेरे यश ही बढ़ावो। जो कहूँ या के कर्म ही में नहीं, जीवन लिखो विधाता। तो नाम देव की आयुर्दासों, हो तुम ही प्रभु दाता। भगवान के लिए जब सुंदर सा पद गाया तो वो भगवत कृपा से गाय तुरंत जीवित हो गई। प्यारे भक्तों, जब वो गाय तुरंत जब जीवित हो गई, भगवत कृपा से ये देख करके बादशाह अति बहुत प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। प्यारे भक्तों, और फिर तो विदा करने लगा, महाराज कुछ मांगो, 2-4 गांव ले लो, आधा राज्य ले लो, आप कुछ ले लो मुझसे। लेवो देश गांव जाते, मेरो कछु नाम होए, चाहिए न कछु दई, सहज मनी मई है। अरे कछु तो ले लो महाराज, मैं भी धन्य हो जाऊंगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। धारी लई शीस द्यों, संग 10-20 नर नारी कहें, आए जल मांझ डार दई है। राजा ने कहा महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, आप इतने बड़े दरबार में आए हो, कुछ तो कृपा करो, मुझसे कुछ तो लेके जाओ। 2-4 गांव ले लो, राज्य ले लो। तो कहा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जड़ित एक शैया आपको दी, बिस्तर एक शैया दी। तब श्री नामदेव जी ने उसे अपने सिर पर रखकर और चलने लगे। और जब चलने लगे तो राजा ने कहा, वो जो मुस्लिम राजा था उसने कहा कि महाराज ये रतन जड़ित बड़ी महंगी सैया है, तो 10-20 आदमी मैं आपकी सेवा में भेज देता हूँ, आपकी रक्षा करेंगे, आपको भेज के आते हैं। वो व्यक्ति आपके घर तक आपको छोड़ के आएंगे और वे इस पलंग को ले जाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके निवास तक आपको पहुंचा देंगे। तब श्री नामदेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सैया है ना, ये शयन जो पलंग है ना, ये तो भगवान जी का है, मैं तो सेवक हूँ और मुझे ही अपने सिर पर रखकर भगवान की सेवा में लेके जाना है, किसी नौकर चाकर की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सैया भगवान की है। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक जब जिद की नहीं लिए तो पीछे से कुछ रक्षक भेज दिए। आगे आपने विचारा
कि ये मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री जमुना नदी में अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। देखो ये है सच्चा वैराग्य। सोचा कि राजा ने कहा बड़ी महंगी है, रतन जड़ित है, तो इससे तो डर, भय, लोभ और सब कुछ तो इसके अंदर है, तो ये तो भजन भी नहीं करने देगी। उसको जमुना जी में बहुत गहरे जल में डाल दिया। अब पीछे से जो रक्षक लोग आ रहे थे ना, उन्होंने देखा अरे ये तो रतन इतनी महंगी ये सैया बाबा ने ये जमुना में डाल दी, और इसकी सूचना महल में दी। राजा को पता लगा, सब आश्चर्य में पड़ गए, और सिपाहियों को फिर राजा ने कहा कि शीघ्र बुलाकर लाओ उसे। फिर श्री नामदेव जी आए और बोले कि अब मुझे क्यों बुलाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया, इतना महंगा रतन जड़ित पलंग, और उसे यहाँ लाकर कारीगरों को यहाँ लाकर मैंने इतना कीमती तुम्हारे लिए उपहार बनवाया, और अब मैंने सुना कि तुमने उसको जल में फेंक दिया। प्यारे भक्तों, तब श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर वो नदी किनारे आए, और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग, एक दिया था ना राजा ने, उसको इतना अहंकार था, ऐसे लाखों पलंग निकाल दिए। और श्री नामदेव जी ने उस राजा को कहा ढूंढ ले तेरा वाला पलंग कौन सा है, पहचान लो। और इसे देखकर राजा की तो सुध बुध खो गई। भाव प्यार से राधे राधे राधे।